नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भीषण गर्मी, वो भी ग्वालियर चंबल अंचल की। ऐसे में सबसे बड़ा सहारा होता है पानी। और सोचिए, अगर पानी ही नसीब ना हो तो क्या होगा। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस उनकी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन पर हो। एक वादा था कि 2024 तक हर घर नल और घर घर जल होगा, लेकिन तस्वीर वैसी नहीं है जैसा मोदी जी ने सोची थी। आज हम आपको ले चलेंगे ग्वालियर, जहां की तस्वीरें सवाल करती हैं कि आखिर वो प्यासे क्यों हैं, क्यों आज तक उन्हें पानी मयस्सर नहीं है। हम आपको आज गांव की गलियों तक ले चलेंगे। लोग अपना दर्द खुद बताएंगे और सवाल पूछेंगे कि जल जीवन से थी आस, आखिर कब बुझेगी प्यास। ग्वालियर जिले के भीतरवार और घाटी गांव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की योजना शुरू की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 343 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना में कई गांवों में पाइपलाइन बिछाई गई, पानी की टंकियां भी बनाई गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी आज तक नहीं पहुंच सका। हालात ऐसे हैं कि देवरी कला जैसे गांव में हैंडपंप वर्षों से सूखे पड़े हैं। महिलाएं रोजाना 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पानी लाने को मजबूर हैं। बच्चे पढ़ाई छोड़ पानी भरने में समय बिताते हैं और गर्मी के दिनों में शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए भी टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना के नाम पर उम्मीदें तो जगी, लेकिन नलों में पानी कभी नहीं आया। किसी जमाने में इस तरह के दृश्य जब देखते थे, पनघट से पानी भरकर लाती थी महिलाएं, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये दृश्य मजबूरी के दृश्य हैं। अब देखिए, बहुत दूर दूर से गांव के जो लोग आ रहे हैं, वो अपने सिर पर ये इस तरह से पानी का कलश लेकर आ रहे हैं। बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और जो महिला हैं वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि काफी दूर से पानी लेने आना पड़ता है। पीएम नल जल योजना का पानी पहुंच नहीं पाया। कहाँ से पानी लेके आते हैं आप? घरों में इतनी दूर आना पड़ता है? 3 किलोमीटर। क्यों आना पड़ता है? तो नल नहीं आएंगे भैया, तो पानी तक आना पड़ेगा। फिर क्या परेशानी है? परेशानी पानी की बहुत ज्यादा है। नल ही नहीं दे रहे, पूरे गांव में नल है, फिर भी लेने आना पड़ता है पानी। पानी हाँ। और ये बच्चियां भी साथ में। बच्ची कहाँ से आ रही बेटा? दूर से आती हो? अम्मा जी आप बताओ, जब आप इसी गांव में हो, शादी आपकी होके आई थी, जब इस गांव में आई थी तब क्या स्थिति थी, अब क्या है? तब तो भैया ला बेकूगन पैसे लाता है हम। अच्छा पानी है तो? हाँ। और अब तो नल लग गए, घर घर पानी नल ही नहीं दे रहे। जब आप बहू बन के आई थी तब यहाँ पानी था, सास बन गई, या पानी नहीं है? अब पानी नहीं है तो लाते नहीं, किचन में गप गप के। अब क्या हालत है यहाँ? अब जब बन गए तो जैसे दूर से लेने आना पड़ता है। दूर से लाते हैं। तो देखिए, वो पीछे मेरे अभी जैसे यहाँ से पानी भरकर जो जा रहे हैं, वो अपने घर के लिए पानी ले जा रहे हैं। महज एक हैंडपंप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देवरी कला ये गांव है, जहाँ पर सभी, इनका ये भी कहना है कि रात होते होते यहाँ करीबन 150 लोगों की भीड़ लग जाती है। तो समझा जा सकता है कि अगर पीएम नल जल योजना यहाँ पर जल्दी अगर बन जाती, समय रहते बन जाती, तो कम से कम लोगों को इस तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ग्वालियर की भीतरवार जनपद पंचायत के सीईओ एलन पीपल कहते हैं, उनके इलाके में नल जल योजना जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत है, जिनमें काम जारी है, लेकिन ठेकेदार क्यों काम नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर जांच की जा रही है। इसके अलावा अन्य जो नल जल योजना है, जिसमें अभी करीब 40-42 नल जल योजना और हैं जो अभी कंप्लीशन की स्थिति में हैं और अभी हैंडओवर नहीं हुई है। वो ठेकेदारों के द्वारा या तो लेट हुई हैं उनको कंप्लीट करने में, या अभी वो निर्माणाधीन है, प्रगतिरत हैं। वो एक्चुअल क्या है, वो उन लोगों के पूर्व से ही जो कुआं से पानी के नल जल योजना के पूर्व से ही उनके कनेक्शन उसमें डले हुए हैं, उनकी खुद की मोटरें भी डली हुई हैं अलग से। तो लेकिन ऐसी वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि सार्वजनिक रूप से पानी की व्यवस्था हो। नल जल योजना वहाँ है, शायद अभी हैंडओवर नहीं हुई है। तो ये थी जमीनी हकीकत, लेकिन सवाल ये है कि 343 करोड़ आखिर गए कहाँ? 60% भुगतान कैसे हो गया जब काम 20% ही हुआ? आगे देखिए घोटाले की पूरी परत दर परत पूरी कहानी। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले के हरसी डैम पर। ये देखिए हरसी डैम है, जहां से पीएम नल जल योजना के तहत जिले के
2 ब्लॉकों में, जहां भितरवार और घाटी गांव में 186 जो गांव हैं वहां के लिए पानी पहुंचाने की योजना है, लेकिन ये योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ठेकेदार ठेका छोड़कर भाग गया, दूसरे ठेकेदार से काम कराया जा रहा है और लोग पानी के इंतजार में अभी तक बाट जो रहे हैं। आप देखिए कि जब पीएम नल जल योजना इसी इलाके से, ये वो जो पूरा पानी है यहाँ से जो 186 गांव में पहुंचेगा, लेकिन ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पाइपलाइनें आज भी सड़कों पर डली हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी ग्रामीण 2-2 बूंद के लिए, 1-1 बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्या है इस नल जल योजना के पीछे कहानी, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है जो गांव के लोग हैं उनको पानी, इसकी पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे आज अपने इस खास पेशकश में, जिसका नाम है ग्वालियर को आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा पानी। बंद पड़ी नल जल योजना के मामले को लेकर बीजेपी के भितरवार विधानसभा से विधायक मोहन सिंह राठौर कहते हैं, ये मामला विधानसभा में मैं भी उठा चुका हूँ। 186 गांव के लिए पीएम नल जल योजना थी, लेकिन पिछले ठेकेदार ने काम ही नहीं किया, पैसा लेता रहा। अब दूसरी एजेंसी बदल गई है, देखते हैं वो अपना काम कब पूरा करती है या नहीं। तो वही कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के लोग नारे लगाते थे पानी देंगे, घर घर पानी देंगे, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों ने साठगांठ करके योजना में भ्रष्टाचार कर दिया है। कि भितरवार विधानसभा की पेयजल की जो समस्या है उनके समाधान के लिए 343 करोड़ की जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बड़ी योजना हमको मिली जनवरी 2024 में, जिसका तत्कालीन जो सांसद थे अपना विवेक नारायण सेजवलकर जी, उन्होंने, और मैं भी तब नया नया विधायक बना था, तो हमने उसका भूमि पूजन भी किया। बहुत तेज़ी से उसका काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो कोई साउथ का ठेकेदार था और उस ठेकेदार ने वो पाइप खरीद के तो साइड में बहुत डाल दिए, लेकिन उसको ज़मीन पे जिस तरह से, जिस तेज़ी से काम करना चाहिए था ताकि वो समय सीमा जो 2026 में समाप्त हो रही थी उसमें वो योजना पूरी हो जाती, ये जो जनवरी निकल गई उसमें, लेकिन उसने, वो ठेकेदार ने पता नहीं क्यों उसमें जो भी गड़बड़ी की हो, और अंत में उसके बारे में मैंने विधानसभा भी लगाई, विधानसभा में प्रश्न भी उठाया और तमाम सारी जगहों पर उसकी मैंने कंप्लेंट भी की, और उसके बाद उसको सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। पूरे भितरवार विधानसभा की 184 गांव के लिए ये योजना थी, और 24 या 23 गांव जो हैं वो मुरैना जिले के, इससे जोरा से लगे हुए जो गांव हैं वो इससे लगे हैं। तो इस तरह से पूरी योजना थी, जिसमें मैक्सिमम गांव, 90% गांव मेरी भितरवार विधानसभा क्षेत्र के हैं। उस कार्य के लिए दक्ष नहीं थे, कोई गुणवत्ता उन्होंने अपने कार्य में रखी नहीं। पानी की टंकियां हैं वो रिसाव की ओर हैं, एक भी पानी की टंकी भरने की स्थिति में नहीं है। जो नल जल योजनाओं के जो पाइप नीचे डले हैं, जितनी गहराई पे, जितनी तरह उसको डालना चाहिए था, जिस मटेरियल से डालना चाहिए था वो भी नहीं डाले, उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है उस पाइप की, तो जिसकी वजह से वो आज सभी पाइप टूट फूट गए। तो मुझे नहीं लगता कि वे नल जल योजनाएं हमें पानी दे पाएंगी। अब ये जो योजना है जिससे हमें उम्मीद है, इस योजना पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। देखो, नल जल योजना मध्य प्रदेश सरकार का सफ़ेद हाथी है और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां मोदी जी ने सपना दिखाया था हर घर को स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा, और प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से पूरे देश में इस तरह की बातें की गई, बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार में खर्च करके करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। हकीकत ये है, जिन क्षेत्रों में नल जल योजनाओं की लाइन डल गई है, पानी की टंकी बन गई है, वहाँ पानी की टंकी को भरने की व्यवस्था नहीं है। जब पानी की टंकी भर नहीं रही है तो नल जल योजना पूरी तरह फेल है। कई गांवों में, चाहे भितरवार हो और जगह पूरे प्रदेश में, कई क्षेत्रों में पाइप ठेकेदारों ने डाल दिए, आधा अधूरा पेमेंट लेके ठेकेदार गायब है। ब्लैक लिस्ट सरकार ने कर दिए, कागजी खाना पूर्ति कर दी, लेकिन उनसे वसूली नहीं की जा रही। तो करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगाया जा रहा है। स्थिति बड़ी भयावह है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इंदौर जैसे मेट्रो सिटी इसको बोलते हैं, और स्वच्छता के नाम पे 4 बार 5 बार से जो इनाम पा रही है,
उस इंदौर में भी पानी को लेकर भीषण संकट चल रहा है। तो नल जल योजना हो चाहे अमृत योजना हो, शहरी क्षेत्रों में सारी योजनाओं का जो पैसा है उसका बंदरबांट हो रहा है और सरकार इस पूरे मामले में लिप्त है। जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकारी खजाने से 60% से ज्यादा भुगतान हो गया, पर जमीन पर काम हुआ सिर्फ 20%। कागजों पर पाइप बिछ गए, टंकियां बन गई, पर हकीकत में नल सूखे हैं। हमने ठेकेदार रीने वाटर टेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब नई कंपनी CMR इंफ्रास्ट्रक्चर को काम सौंपा गया है। पेयजल का जो विषय है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इसके संबंध में सबको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी अवेलेबिलिटी रहे, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर की। इसी के डायरेक्शन में हम लोगों ने एक अपना बहुत रेगुलर रिव्यू का सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है। ऑलमोस्ट डेली हमारी जो पूरी PHE की टीम के साथ में और RD की टीम के साथ में इसके संबंध में समीक्षा होती है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। स्पेसिफिकली इसको हम देखें तो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो पेयजल के संबंध में आती है। एक है जहाँ जिस सोर्स से हम लोग पानी ले रहे हैं, अगर उसका वाटर का लेवल जब नीचे जाता है तो हैंडपम्प्स में कई बार या तो मोटर डालने की आवश्यकता होती है या फिर राइजर पाइप को इंक्रीज करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हम लोगों को सिचुएशंस मिलती रहती है उसके हिसाब से उसको टीम करती है। जिले में राइजर पाइप्स की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तो उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आती है कि जिन जगहों पर पंचायतों में जहाँ से पेयजल सप्लाई का पानी का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसका अगर आबादी के साथ में बिल अत्यधिक पेंडिंग होता है या ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको रिप्लेस कराने के लिए जो MPV का नियम है उसमें मिनिमम 10% राशि लोगों को जमा करनी होती है, उसके बाद ही वो उसको पुनः कनेक्ट कर पाते हैं। साथ ही पंचायतों को अब हम लोग देखें तो पंचायतों की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान करना है। शासन से इस संबंध में उनको राशि प्राप्त होती है। तो जिन जिन पंचायतों की भी ये दायित्व है और इसके लिए CO जिला पंचायत को हम लोगों ने ऑर्डर किया है कि आप इसका भी एक डिटेल रिव्यू करें कि किन पंचायतों में ड्यूज इलेक्ट्रिसिटी के कितने हैं और आपकी पंचायतें उसका किस मान से भुगतान कर रही हैं। 60% भुगतान, 20% काम, ये आंकड़े चीख चीख कर घोटाले की गवाही दे रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन, अफसर या ठेकेदार या फिर सियासी संरक्षण? वादा था हर घर जल का, मिला हर घर छल। 343 करोड़ बह गए पर सूखा रहा कल। 343 करोड़ हर गांव के हिस्से में 1 करोड़ 83 लाख। इससे गांव की तस्वीर बदल सकती थी, तकदीर भी बदल सकती थी, लेकिन बदली सिर्फ ठेकेदारों और अफसरों की किस्मत। कई गांवों में बड़ी बड़ी टंकियां बना दी गई हैं, लेकिन यह टंकी केवल सफेद हाथी साबित हो रही है। और इसी तरह की एक टंकी पलायछा में भी बनी हुई है, जिसमें आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया है। इंसान की हमेशा मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उसमें पानी, बिजली और सड़क आती है, लेकिन इन 3 में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी। अगर उसको पानी ठीक मिले, अच्छा पानी मिले तो वो स्वस्थ भी रहेगा और कभी भी उसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन हम इस समय ग्रामीण इलाकों में हैं और ये भितरवार क्षेत्र के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ इस बात की तफ्तीश करने के लिए आए हैं कि जो प्रधानमंत्री नल जल योजना है प्रदेश में जो चल रही है उसकी वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, क्या लोगों को पानी मिल पा रहा है, क्या नल जल योजनाएं काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये देखने के लिए हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के पास। लेकिन पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो गांव है पलाछा है उसमें बाकायदा एक पानी की टंकी है जो 6 माह पहले बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक इसमें पानी शुरुआत नहीं हो पाई, अभी तक यहाँ से पानी नहीं आ पाया है। तो बाकी के जो लोग हैं उनसे भी हम पूछेंगे, गांव के लोगों से भी हम पूछेंगे कि आखिर स्थिति क्या है, क्या जमीनी हकीकत है यहाँ पर और कैसे वो पानी अपना पूर्ति करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पानी की लाइन है लेकिन ये खाली है, अभी तक इसमें पानी नहीं आया, खाली उसको बंद कर दिया गया है लाइन को, और ताकि कभी तो इसका मुहाना खुलेगा, कभी तो इसमें पानी आएगा, इसी आस के साथ ये पानी की लाइनें बंद हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। कौन सी नल जल योजना थी जो आप कह रहे प्रधानमंत्री वाली, लेकिन हालात क्या है, कब तैयार हुई, क्यों नहीं मिल पाया पानी इस भीषण गर्मी में आपको? साहब इसे 6 महीने करीब हो गए बने हुए इस टंकी को। 6 महीने से आज दिनांक तक ठेकेदार ने आन के जहाँ शकल नहीं दिखाई कि ये बन गई, चालू करना है या नहीं करना है। आज दिनांक तक ये चालू नहीं हुई यहाँ पे।
किसी गांव वाले ने इसका पानी नहीं देखा खारी है या मीठा पानी है। और इस ये कंडीशन है पलाई जगहों की कि पूरे गांव में खराब पानी है और टंकी का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर पानी मिलता रहता तो क्या हालत होती, कितनी पानी को लेकर परेशानी? औरतों बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता, हेडपम्प पे जाना नहीं पड़ता, घर घर पानी होता। मस्जिद के आगे हेडपम्प में खारी नदी से ही लगा हुआ है, उससे पानी लाते हैं बच्चे भर के। हाँ, बहुत परेशानी आ रही। क्यों चालू नहीं हो पाया, कुछ पता लगा? ठेकेदार बना के भग गए, आई नहीं जब से। इसके बारे में ये कहीं ना कहीं सरकार की ढील है। कभी कहा नहीं अधिकारियों से? अधिकारी आते ही नहीं है, अधिकारियों से क्या सरपंच है गाँव के तो देख ही नहीं रहे। आप भी बताइए कि क्या हालात है इस इलाके में पानी को लेकर, कैसे आप अपनी पानी की पूर्ति करते हैं? पानी हैंडपंपों से लगे हैं, लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा, मोटरें चल नहीं पा रही हैं, लाइट मिल नहीं रही है। गांव में पानी की इतनी बुरी हालत है कि खारा पानी है, उससे बीमार हो रहे हैं आदमी, पेट की शिकायत जंग भी है पानी में बहुत ज़्यादा हैंडपंपों से। खारा पानी है, यहाँ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं बाकी के लोगों से। क्या हालत है, क्या स्थिति है? क्या पलाई चाहिए? हाँ, जो बोतल पानी की हाथ में लेके घूम रहे हो आप? वो तो खाली है सर। पानी नहीं है, पानी के लिए सब परेशान है। आप भी बताइए कि क्या हालात है आपके क्षेत्र में पानी को लेकर? पानी नहीं मिल पा रहा है टंकी से? आयन पियेंगे, पानी की व्यवस्था करो तभी तो पी लेंगे पानी। अभी नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा। तो कैसे पानी ला रही हो? हाँ, कैसे लाना, तो बोरे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ टंकी से नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। तो ये सब स्थिति है इस क्षेत्र में कि यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है और लोग बेहद यहाँ परेशान हैं और ये नल जल योजना है वो शुरू नहीं हो पाई है। अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं कि जल्दी ही नल जल योजना शुरू कर दी जाएगी, लेकिन कब करे जाएगी, कैसे की जाएगी और क्यों नहीं की गई, सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। टंकी भी खड़ी है, सवाल भी खड़े हैं, लेकिन दोनों बेजुबान हैं अभी। और ये पानी की लाइन, पाइपलाइन है, ये पड़ी हुई है कि कभी इसमें पानी आएगा, इस आस के साथ यहाँ पर ये सब है। तो प्रधानमंत्री नल जल योजना ग्वालियर जिले में कई जगह संचालित है और कई जगह बनकर टंकियाँ खड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी तक इन इलाकों में किसी भी तरह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है, ये प्रशासन के पास ठोस जवाब नहीं है। सीओ जनपद कह रहे हैं कि जो टंकियां उनको हैंड ओवर हो गई हैं, उनकी नल जल योजनाएं तो वो देख रहे हैं, लेकिन बाकी की टंकियों की हालत बुरी है। बाकी की नल जल योजनाएं क्यों हैंड ओवर नहीं की गई, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब चलते हैं भितरवार इलाके के ही दूसरे गांव बासोड़ी में। यहाँ बने इस एक कुएं की छाती चीरकर निकली ये दर्जनों पाइपलाइनें बयां कर रही हैं कि देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना यहाँ आकर दम तोड़ चुकी है। जहाँ हर घर में सरकारी नल की टोटी से पानी आना था, वहाँ आज भी लोग इस एकमात्र कुएं के सहारे जिंदा हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मनुष्यों की। ये वो कुआं है, पनगट है, जहाँ इस समय हम बैठे हुए हैं। ये भितरवार क्षेत्र का ग्रामीण इलाका है। कभी इन पनगट पर रस्सियों से पानी बाहर खींचा जाता था और पूरे गांव की प्यास बुझाने का काम होता था। अब चूंकि पानी का लेवल, वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि रस्सियों से पानी बाहर नहीं खींच सकते, तो लोगों ने मशीनी उपकरण इसमें लगा दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इतनी लेजम यहाँ पर पानी की नजर आ रही हैं जितने संभवतः आसपास के किसी पेड़ में पत्तियां भी नहीं होंगी। और ये कौन के घर गई हैं, कैसे गई हैं, ये हम तो नहीं पहचान कर सकते, लेकिन जिनके घरों में ये लेजम गई हैं वही बता सकते हैं। जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब कुएं पानी नहीं है। कभी ये कुआं की जो आपको दिखाई दे रही है कि ये जो गीलापन नजर आ रहा है, तो कभी ये भरा रहता था इतना। अब हालात ये हैं कि इस क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और जितने भी लोग हैं वो अब धीरे धीरे इसमें सबमर्सिबल डालकर अब पानी लेने के प्रयास करते हैं और उसके बाद ही अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये गांव आप देख रहे हैं, चारों तरफ लोग, यहाँ बड़ी घनी बस्ती है, यहाँ विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, लेकिन पानी के नाम पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तमाम योजनाएं बनी हैं, तमाम बातें जरूर होती हैं कि इन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन ये हस्र ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है कि एक तो ये जो पानी की लाइनें डली हैं असुरक्षित है पूरी तरीके से, जो बिजली के तार हैं वो यहाँ खुले पड़े हैं, लेकिन लोग मजबूर हैं, आखिर पानी ले तो लें। आप इसी गांव से हो? कौन सा गांव है जी? बासोड़ी गांव है सर।
आप ये बताइए पानी की क्या स्थिति है वर्तमान में, आप कैसे पानी ले पा रहे हैं, क्या हो रहा है? कुएं की हालत देख के तो हमें लगता है बहुत बुरी हालत है। हालत ये है कि लाइट आया तो आधा घंटा चल तो पूरी बस्ती एक दो मटका पानी भर पाते है, बाकी बाद में लाइट फिर आया था, फिर कुआ आया तो ऊपर कौन सो फिर भर लेते। तो क्या क्या है, क्या जी, क्या इतना क्या है जी? जे रस्सी के माँ को गिरवे करवे के माँ ये मोटर डाल देंगे बस। तो जिस तरीके से आप बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, जी इतनी सारी यहाँ लेजम डली है, रस्सी डली है, ये सब क्या है? वो क्या है सर, पहले रस्सियों से खींचते थे, छोटे छोटे बालक थे, उससे डर लगता था, परेशान होते थे, इसीलिए जो मतलब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके वो मोटर डालनी है तो घर घर एक दूसरे से पानी भर लेता है। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है, मतलब पानी की इसी दिन आगे परेशानी की जाना समस्या आती है हमारे को। अब पानी की हालत क्या है, कैसे मिल पाता है? हालत है कि ये दिन आगे जाना थोड़ा परेशानी आ जाती है सर। माता जी आप भी यहाँ बैठी हैं और बड़ी गंभीर स्थिति है यहाँ की, तो देख के पता लग रहा है कि कभी यहाँ कुएं में बहुत बड़ा कुआं हुआ करता होगा, अब क्या स्थिति है यहाँ वर्तमान में, पानी कैसे लेते हैं? जी मोटर से चला देते हैं, सो आ जाता है, सब चौपे नहा देते हैं और नहा ले धो लेते हैं। इतना स्थिति गंभीर है और कहीं कुआं नहीं है? नहीं, और हेडपम्प पे बड़ी परेशानी है पानी को लेकर। परेशानी है ना। आप बताइए कि पानी को लेकर क्या हालात है यहाँ के, आओ ना इधर, पानी को लेकर क्या हालात हैं, क्योंकि आपके हम गांव में आए हैं और ये हालत अभी जो वर्तमान में बनी है कि इतनी सारी लेजम यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देखते ऐसा लगता है कि कोई कलाकृति बनाई है दूर से देखने पर, लेकिन पास में आके लगा कि पानी की बेहद समस्या है। क्या है तो सब आपको दिख रही है कि समस्या है पानी की? पानी की समस्या है, अभी 2 महीने तो ये थी समस्या आ गई बहुत ज्यादा। क्या नीचे चला गया जल स्तर? बिल्कुल नीचे चला गया। तो ये लेजम जो लगी है ये घर घर तक, इसको क्या कहते हैं, रंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी अपनी मोटरें हैं, अपनी मोटर। जो सक्षम है वो तो मोटर डाल पा रहा है, जो सक्षम नहीं है उनका क्या हाल होता होगा? तो एक दूसरे एडजस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी पहचान कैसे कर पाते हो कि हम तो समझ भी नहीं पा रहे कौन? अपनी वो रखी है, इसमें जेबरा बनी हुई है। अच्छा, रस्सी बनी हुई है। तो और भी गांव के लोग हैं, आप बताइए क्या हालात है यहाँ पे? पानी की समस्या ज्यादा है। हाँ, हमारे पास मनी नहीं है तो कोई मोटर नहीं डाले पा रहे, और मनी मेरे पास पानी नहीं खोला। अच्छा, हाँ, मेरे पानी जा खोला। तो यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं है पानी की? नहीं, यही कुआ है। तो कैसे जीवन यापन हो रहा है आपका? ऐसे ही हो रहा है। कौन सा गाँव है? बांसौड़ी। हाँ, बांसौड़ी के आसपास भी यही हालत है कि यही है? बांसौड़ी वो कुछ बोल रहे हैं, बोर है कुछ और। हाँ, जो पैसा नहीं है वो नहीं कर पा रहा, बेचारा परेशान है। हाँ, और क्या है? फिर कैसे जो बच्चे नहाते होंगे आपके घर का? बच्चे का आप बताओ क्या स्थिति है? साहब नदी में चलाते हैं पानी पीने के लिए, दूर से जो पैसा वाला इतनी की मोटर डरी है, गरीब आदमी परेशान है। जो नदी है कम से कम जहाँ नहीं, कम से 100 किलोमीटर, बस 100 किलोमीटर तो बहुत होता है, ग्वालियर भी नहीं है यहाँ से, लेकिन 100 मीटर होगा। तो ये देखिए कि आप ये लेजम यहाँ पर जो पड़ी हुई हैं, ये थोड़ा देखो, अगर जैसे अब इसमें क्या मोटर चलेंगी तो जाको इसका सामान डाउन हो जाता, फिर जो मोटर पूरी निकल जाते हैं, पानी की शिकायत जाती है। अब ये हालत है कि ऐसा शायद ही प्रदेश में कोई नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि जो कुआं है वहाँ रस्सियाँ, लेजम जिनसे मटका या फिर कोई बर्तन बांध के, बाल्टी बांध के पानी बाहर खींचा जाता था, पूरे गांव की प्यास बुझाई जाती थी। और ये होता था पनघट का एक अलग ही चर्म होता था। पनघट का कई पनघट को लेकर गाने भी बने हैं फिल्मी। पनघट एक अलग पहचान होती थी, लेकिन अब पनघट नहीं है, अब ये पाइप घट हो गया है और यहाँ पर हर कोने कोने में पाइप लगे हुए हैं। तो ये मजबूरी भी कहेंगे इसको, कोई ये बोला नहीं, मजबूरी ये है कि अगर व्यक्ति को किसी तरह से पानी मिल पाए तो वो इस तरह की परेशानी क्यों झेले। कुआं में पानी अगर नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, हैंडपंप और होने चाहिए थे, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है। और अब हालात ये है कि यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। अगर बिजली है तो इससे पी पानी मिलता है, नहीं है बिजली तो बैठे रहते हैं। और जिन पे पैसा है वही लोग अपनी यहाँ पर बोरिंग लगा के बैठे हुए हैं, बाकी के लोग कभी नदियों से पानी ला रहे हैं, कभी मांग के पानी ला रहे हैं। तो ये कमोबेश इस गाँव की हालत है जो बेहद दयनीय है। अभी तो गर्मी को बहुत वक्त है, गर्मी अभी
मई का महीना चल रहा है, अभी तो जून है, जुलाई तक बारिश की स्थिति बनती है। लेकिन ऐसे में आखिर ये लोग क्या करेंगे? ना तो स्थानीय जो नुमाइंदे हैं वो ध्यान दे रहे हैं, न प्रशासन की तरफ से इधर कोई ध्यान है, और ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। कहते हैं कि प्यासे को तो एक कतरा भी समंदर सा लगता है, जब पानी न मिले तो हर मोती पत्थर सा लगता है। और यही हालात इस वक्त ग्वालियर में है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। अब सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल उन वादों का भी है जो हर घर तक पानी पहुंचाने के नाम पर किए गए थे। सवाल उन करोड़ों रुपयों का भी है जो योजनाओं के नाम पर खर्च हुए, लेकिन नल आज भी सूखे हुए हैं। लोगों की आंखों में इंतजार है कि सिस्टम बदलेगा, व्यवस्थाएं बदलेगी और पीने का पानी नसीब होगा। पर सवाल वही है साहब कि आखिर कब और कैसे। नमस्कार।